Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरीज में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। आज एक बार फिर आप लोग के सामने अपराध का नया घटना लेके आया हूँ, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के थाना गोसाईगंज और शाहजादपुर गांव का है। 19 जनवरी 2021 को सुबह में लोगों ने शाहजादपुर के एक बगीचे में 18 वर्षीय युवती, जिसका गला तेज धार हथियार से कटा हुआ, छत बिछत सौ, जो पूरे तरह से नंगा शरीर था, उस लाश पे एक भी कपड़ा नहीं था। लोगों ने जैसे ही इस लाश को देखा और उस आसपास के एरिया में पूरी हलचल और एक मातम सा छा गया। लोग बहुत आक्रोशित थे। पुलिस को इन्फॉर्म किए। पुलिस की टीम आई, फॉरेंसिक टीम आई, क्राइम ब्रांच के लोग आए और पुलिस ने नोटिस किया कि क्राइम ऑफ सीन से देख के कि ये लड़की का कोई प्रेमी हो सकता है जो इसको मारा हो, या कोई इसका रिलेटिव हो सकता है जो रात में इस लड़की को ये बगीचे में फ्लाइटली लेके आई है। मतलब आराम से इन लोगों ने इसको लेके आया है और यहाँ पे इस घटना का अंजाम ये लोगों ने दिया है। हो सकता है इसका कोई बॉयफ्रेंड हो या इससे किसी का रिश्ता हो। पुलिस को ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा। कुछ देर के बाद ही गांव वालों से पता लगा कि ये लड़की का नाम रेखा है, 19 वर्षीय रेखा, जो इस गांव की है, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है और उसकी आंखों से भी दिखाई नहीं देता है। जैसे ही पुलिस को ये पता लगा, उसी टाइम उसका भाई, जिसका नाम प्रदीप अवस्थी था, वो भागता हुआ पुलिस के पास आया और ये पहचान किया कि ये मेरी बहन है और जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है और आंखों से अंधी है और ये रात से गायब है। मैं पुलिस स्टेशन आने ही वाला था कि सुबह लोगों के द्वारा ये पता लगा और मैं ढूंढ ही रहा था कि मेरी बहन का लाश यहाँ पे पड़ा हुआ मिला है अभी। और काफ़ी रो रहा था, काफ़ी परेशान था। खैर, फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और वहाँ के थाना पदाधिकारी ब्रिजेश सिंह, इन लोगों ने शव को रिकवर किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में ये आया कि तेजधार हथियार से इसका गला को काटा गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने प्रदीप अवस्थी को थाने पे बुलाई और थाने पे प्रदीप अवस्थी से पूछताछ किया गया कि क्या कोई आपके साथ पहले से रंजिश है या इस घटना का कौन से लोग अंजाम दे सकते हैं। इसलिए कि क्राइम ऑफ सीन ऐसा लगता है किसी का कोई रिलेटिव वाला या कोई फ्रेंड पोलाइटली वहाँ तक ले गया है। तो क्या आपको किसी पे शंका है? प्रदीप अवस्थी तुरंत 2 आदमी को नामजद कराया, जो डॉक्टर सलमान, पेशे से डॉक्टर थे, और उनके भाई डॉक्टर खुर्शीद, कि यही लोग मेरे बहन को मारे हैं। पुलिस ने पूछा, भाई इतना साफ साफ आप कैसे बोल सकते हैं? क्या कोई उन लोगों के साथ पहले से आपका दुश्मनी, कोई रंजिश? उसने बताया कि गोसाईगंज में ये एक मेरा प्लॉट था, जिसको 10 जनवरी 2021 को मैं 90 लाख यानी 90 लाख में उसको बेचा था। और बेच के पैसा डॉक्टर सलमान और खुर्शीद को मैंने दिया था। चूँकि वो लोग सम्मानित लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो मेरे पैसे को गवन नहीं करेंगे और मेरे पैसे को सुरक्षित रखेंगे। चूँकि मैं गरीब हूँ, मैं घर पे रखूँ तो हो सकता है कोई मेरे घर में लूटपाट, या मेरे घर पे पैसा सेफ नहीं था, बोल के मैं डॉक्टर सलमान और उनके भाई डॉक्टर खुर्शीद आलम को मैं दे दिया था। मैं बैंक में एक मेरे दोस्त हैं कर्मचारी, उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि अपना पूरा पैसा आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए,
चूंकि इतना बड़ा रकम आपको किसी को देना अच्छा नहीं है। कभी भी उनके मन में लालच आ जाए और फिर पैसे को न दें या फिर कोई आपराधिक घटना का अंजाम दे दें, तो ये ठीक नहीं है। मैं बैंक में आपका अकाउंट खुलवाएगा। आप 90 लाख रुपीस जो आप अपना प्लॉट को सेल किए हैं, आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अचानक मैं 15 जनवरी 2021 को डॉक्टर सलमान के यहाँ पहुंचा और बोला कि मेरा पैसा दे दीजिए। डॉक्टर सलमान और उनके भाई वकील काफ़ी देर तक मुझे अपने घर पे वेट कराया, इंतज़ार करने के लिए बोला, और फाइनली खुर्शीद और डॉक्टर सलमान ने बताया कि देखो ज़्यादा उड़ो मत, पैसा वैसा तुमको मिलेगा नहीं, और तुमको मालूम है कि मेरा भाई वकील है, तुमको ऐसे मुकदमा में फंसाएंगे कि तुम घूमते ही रह जाओगे और पैसा से भी हाथ धोओगे और तुमको जेल में डलवा देंगे। और उसके बाद इन लोगों से काफ़ी मुझे लड़ाई हुआ और मैं बोला कि देखो मैं पैसा छोड़ेगा नहीं, पैसा मैं लेके ही रहेगा, मैं पुलिस के पास जाएगा, मैं गांव वालों के पास जाएगा, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। और इसी वजह से चूंकि धमकी दे चुका था उनका भाई खुर्शीद, इसी वजह से मेरे बहन का हत्या करके और इस हत्या में मुझे फंसाने का कोशिश कर रहा है। पुलिस को जैसे ही पता लगा, चूंकि एफआईआर करवाने वाला मृतक का भाई था, पुलिस ने तुरंत सलमान और उनके भाई खुर्शीद जो पेशे से वकील थे उनको गिरफ्तार कर लिया, यानी थाने पे बुलवाया और उन लोगों से पूछताछ की। डॉक्टर सलमान और उनके भाई खुर्शीद, इन दोनों लोगों ने बताया कि जो घटना है उस दिन आप लोग देख सकते हैं, हम लोग दोनों भाई अपने एक रिलेटिव को लखनऊ के एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके गए थे और हम लोग खुद ही परेशान थे उस दिन। पुलिस ने सीडीआर और तमाम चीज़ों से पता किया, डॉक्टर से पता किया, हॉस्पिटल में भी पता किया, तो पुलिस ने पाया कि हाँ 19 जनवरी को यानी 18 जनवरी से लेके और 20 जनवरी तक ये लोग हॉस्पिटल में थे। सीसीटीवी कैमरा से भी पता किया गया, तो इन लोगों को हॉस्पिटल में पाया गया। चूंकि इतना छोटा एविडेंस से कुछ हो नहीं सकता था, फिर पुलिस ने इसके बातों पे कुछ शक लग रहा था पुलिस को कि इतना इजीली और ऐसा पैसा को लेके कोई इसके पास प्रूफ है कि इसने उन लोगों को पैसा दिया है, या 90 लाख रुपया की कोई इजीली कोई बिना विदाउट पेपर या विदाउट किसी के साथ ही नहीं गया, ये बोल रहा मैं अकेले गया था। फिर पुलिस ने ये नोटिस किया कि 10 जनवरी 2021 को दिन था संडे। फिर पुलिस ने एक बार फिर उससे कोशिश किया कि पूरी तरह से तुमको कंफर्म है कि तुम 10 जनवरी 2021 को ही अपना जमीन रजिस्ट्री किया है। प्रदीप अवस्थी ने बताया कि हाँ सर श्योर, मैं 10 जनवरी और 2021 को ही मैं अपना जमीन रजिस्ट्री किया हूँ। पुलिस को उस पर शंका हुआ कि ये तो झूठ बोल रहा है। 10 जनवरी 2021 को तो संडे था, यानी रविवार था, तो रविवार को कोर्ट तो बंद रहता है। फिर पुलिस ने उसको बताया कि उस दिन तो संडे था। नहीं सर, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया, उस दिन 11 या 12 रहा होगा, यानी 11 या 12 जनवरी हो सकता है। पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ। फिर पुलिस ने कोर्ट में चेक किया, वहाँ का जो जिला है वहाँ पे चेक किया कि 10 जनवरी 2021 को ये कोई प्लॉट या कोई ज़मीन खरीदारी या बिक्री कुछ किया है। ये पता लगा कि कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर पुलिस ने यह भी पता किया कि ये किसके नाम से मतलब अपने ज़मीन को सेल किया है, वो भी गलत पाया। फिर भी पुलिस ने, चूंकि मृतक का भाई था, गांव के लोगों में आक्रोश था, पुलिस को और एविडेंस चाहिए था।
पुलिस ने जहाँ प्लॉट था वहाँ उसको बुला के ले गई और उससे पूछी कि आपका ज़मीन कौन है भाई। वो पुलिस को घुमाता रहा, दाएं बाएं, इधर है उधर है। चूँकि मैं देखा नहीं था, मेरे फादर के नाम से ज़मीन था तो मैं इधर कभी आता नहीं था। मेरे को खाता और खेसरा मालूम था, यानी ज़मीन का डिटेल मालूम था। मैं ज़मीन को सेल कर दिया। वहाँ से लेखपाल को बुलाया गया। फाइनली ये बोला कि शायद यही मेरा ज़मीन है। फिर लेखपाल को बुलाया गया। ज़मीन के बारे में, ज़मीन का जो नंबर होता है उससे पता किया गया तो वो भी गलत था। लेखपाल से पता किया गया तो पता लगा कि उसके पिता और उसके नाम से उस एरिया में कोई ज़मीन नहीं है। पुलिस के लिए इतना एविडेंस बहुत काफ़ी था, बहुत ज़्यादा था। और पुलिस ने सीडीआर में इसके मोबाइल से पाया कि घटना के रात इसका लोकेशन उस बगीचे में दिखा रहा था। फिर पुलिस पहले ही से मतलब एक पूरी तरह से एकदम एक्टिव हो गई थी, इसलिए कि ये घटना एक 18 वर्ष युवती का था। कपड़ा पे एक भी, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। पोस्टमार्टम में रेप का कुछ आया नहीं था, यानी उसके साथ कोई छेड़छाड़। लोगों में पूरी तरह से एक ये धारणा था कि पुलिस कुछ छिपा रही है। कपड़ा तो उसके शरीर पे था नहीं, तो रेप का घटना हो सकता है। पुलिस भी पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। इसके पीछे घूमते घूमते सारे एविडेंस जितना भी पुलिस ने कोशिश किया था लेने के लिए, हॉस्पिटल से लेके, लेखपाल से लेके, रजिस्ट्री कोर्ट से लेके, क्राइम ऑफ सीन, और जहां ये जमीन बताया था वो भी गलत पाया। पुलिस ने फिर इसको पुलिसिया कार्रवाई करते हुए बराबर खातिरदारी की और जैसे इसका पूछताछ पुलिसिया तरीके से की, फिर ये तोते की तरह बोलना चालू किया। इसने बताया कि चूंकि मेरी बहन मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, अंधी थी, बचपन से मैं इसका माँ बाप गुजर गए, बचपन से मैं इसका देख रेख, इसका कपड़ा धोना, इसको नहलाना, इसका खाना बनाना, इसको खिलाना, सब कुछ कर रहा था। इससे मैं बहुत प्रेम करता था। मैं ही कमाता था, इसको खिलाता था। समय के साथ बड़ी होती गई और मैं भी जब बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो वेस्ट है। एक एक नहीं, एक तो मंद बुद्धि है, दूसरा अंधी है, इससे कौन शादी करेगा। ये जितना मैं पैसा इस पे खर्च कर रहा हूं, जितना मैं इस पे मतलब इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, कमा के आके इसको खाना बना रहा हूं, इसको खिला रहा हूं, इसका कपड़ा धो रहा हूं, ये सब वेस्ट है। और चूंकि मैं नशा का भी आदी हो गया था, तो जब भी मैं घर आता था, मंद रूप से मतलब मंद बुद्धि थी। तो ये टाइम से मुझे गाली भी देती थी कि इतना रात गुजर गया, कहाँ था तुम, मुझे भूख लगा है, तुम क्यों नहीं टाइम से आया, क्यों नहीं टाइम से खाना बनाया। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। और चूंकि सलमान और खुर्शीद जो वकील हैं, वो लोग मेरे पिताश्री के थोड़ा बहुत क्लोज रह चुके थे, उनका घर और हमारा घर। तो वो लोग भी हमको जब भी देखते थे कि नशा में मैं हूं, तो हमको हमारे साथ गाली गलौज, बहुत सारा डांटना कि तुम नशा क्यों करता है। तो वो लोग भी मेरे लिए एक नासूर की तरह बन गए थे कि हर दिन हमको गाली देना कि तुम क्यों नशा कर रहे हो, तुम नशा करता है। तो ये मेरी बहन और डॉक्टर सलमान और खुर्शीद से मैं पूरी तरह से परेशान हो चुका था। मैं एक दिन सोचा कि जो मेरी बहन मेरे लिए एक बोझ बनी हुई है, जिससे कोई शादी भी नहीं कर सकता है, पूरी जिंदगी इसका ऐसे ही मुझे परवरिश करना पड़ेगा, इसको बना के खिलाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं इसको रास्ते से मैं खत्म कर दूं। और इसके केस में चूंकि वहां के सम्मानित और पैसे वाले लोग हैं, डॉक्टर सलमान और खुर्शीद, इन लोगों को फंसा दूंगा और बाद में इन लोगों से काफी सारा रकम भी मुझे मिल जाएगा, मैं पैसा भी ऐंठ लूंगा। तो एक तीर से दो शिकार मैं कर सकता हूं। ये आइडिया उसके दिमाग में आया और एक दिन थोड़ा
बाजार से लेट आया। जैसे कि उसकी बहन की हमेशा का ये आदत था कि जैसे वो आता था गाली बकना चालू कि अभी तक खाना नहीं बनाया है, कब खाना बनाएगा, कब खिलाएगा, मेरा कपड़ा भी नहीं धोया है, तू सुबह खाना खा के गया, बर्तन भी नहीं धोया है। जैसे ही चालू किया मेरी बहन ने, मैं बहुत प्रेम से उसको समझाया बुझाया, फिर खाना बनाया, खिलावला दिया और बोला कि आज थोड़ा बाहर चलते हैं और तुम्हारे लिए स्वीट्स वगैरह, कपड़ा वगैरह कुछ खरीदते हैं। और उसको बाहर लेके गया। बाहर लेके जाने के बाद आराम से उस बगीचे में लेके गया और साथ में एक चाकू लेके गया और जाते ही बगीचे में उसको गिरा दिया, उसके गले को चाकू से काट दिया, उसके पूरे शरीर के कपड़े को निकाल दिया ताकि पुलिस कल आए तो क्राइम ऑफ सीन ऐसा लगे कि उसके साथ कोई रेप हुआ है, कोई छेड़छाड़ हुआ है। और उसके शरीर, उसके बॉडी को वहीं पे छोड़ दिया। उसके कपड़े को वहीं पे एक नाली में फेंक दिया। और चूंकि मेरे शरीर में भी, मेरे कपड़े में भी बहुत खून लगा था, मैं अपना कपड़ा लेके आया, कपड़ा निकाला और किचन में अपने कपड़ों को जलाया और बाकी जो बचा था उसको भी मैंने फेंक दिया। पुलिस ने प्रदीप अवस्थी के इस बयान के हिसाब से उस लड़की के कपड़े को बरामद किया। वो चाकू बरामद किया जिससे प्रदीप अवस्थी ने उसका हत्या किया था। और प्रदीप अवस्थी का वो जला हुआ कपड़ा जिसको जला के और फेंका था, उसमें भी ब्लड का शिनाख्त हुआ। और फाइनली और उसके जो मोबाइल का लोकेशन था उस रात उसको, और जितने भी वो झूठ जो भी बोला था सलमान और डॉक्टर खुर्शीद के खिलाफ, इन सारे चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने 302 के तहत अपने ही बहन की हत्या में उसको गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, अब इस घटना में एक भाई अपने बहन को इसलिए मार देता है कि वो मंदबुद्धि थी, उसके आंखों से दिखाई नहीं देता था और वो डेली घर आने पे उसको गाली देती थी क्योंकि मंदबुद्धि थी कि इतना टाइम हो गया, मुझे खाना बना के खिलाया नहीं, मुझे कपड़ा मेरा नहीं धोया। और डॉक्टर सलमान और खुर्शीद को इसलिए फंसाया कि डॉक्टर सलमान और खुर्शीद हमेशा उसको टोका कर देते कि तू क्यों नशा कर रहा है, तुम्हारे माँ बाप गुजर गए, तुम्हारी बहन है उसको कौन देखेगा, तू नशा कर रहा है, तमाम तरह के। और उसने सोचा कि उसको मार दूंगा और ये दोनों को उस केस में फंसा दूंगा। और फाइनली पुलिस पूरे एविडेंस के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल भेज दिया। आपको मालूम है, जितना भी हमारा कहानी है ये सच्चा स्टोरी है, इसमें कोई भी ये नहीं है। आप इंटरनेट पे जाके लखनऊ के गोसाईगंज थाना में शाहजादपुर जो गांव है उसमें आप जाके देख सकते हैं। 19 जनवरी 2021 को यह घटना हुआ था और फाइनली 20 दिन के बाद पुलिस ने इसको ओपन कर लिया था, इस केस को, और उसको जेल भेज दिया था। तो इसका पूरा डिटेल आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप जाके पूरा डिटेल आप मार सकते हैं। रेखा जो लड़की का नाम है, प्रदीप अवस्थी उसका भाई का नाम है, ये पूरा डिटेल आप कभी भी गूगल मारेंगे आपको ये मिल सकता है। तो कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।